इंग्लिश राइटिंग क्लास। ठीक है, तो देखो राइटिंग टास्क के अंदर हमारे पास होता है लॉन्ग राइटिंग टास्क, हमारे पास होता है शॉर्ट राइटिंग टास्क और हमारे पास होता है वेरी शॉर्ट राइटिंग टास्क। तो लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे डिबेट राइटिंग, डिबेट लिखना, डायरी एंट्री, डायरी लिखना, स्पीच राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग और भी कई सारे टॉपिक है ना। और अभी हमने कुछ करे हैं और कुछ नहीं करे हैं, ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा। अभी जो टॉपिक मैंने चला रखा है क्लास में वो है अपना शॉर्ट राइटिंग टास्क। कि शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो है अपना बायोग्राफिकल स्केच। बायोग्राफिकल स्केच में क्या होता है, तुम्हें पेपर में जो है क्वेश्चन थोड़ी सी हिंट दे देता है किसी कैरेक्टर के बारे में, और वो कैरेक्टर भी ऐसा देता है जो बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, और शायद वो कैरेक्टर तुमने पहले से ही सुन रखा होता है। ठीक है, तो उस तरह का वो कैरेक्टर देता है, कोई टिपिकल कैरेक्टर वो नहीं देता। तो यहाँ पर देखना ये है कि हम किस तरीके से उसने जो क्लूज हमें दिए उस क्लूज के बेस पर हम पूरा का पूरा क्या डेवलप कर पाए, एक बायोग्राफिकल स्केच डेवलप कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के पास नोट होना चाहिए बायोग्राफिकल स्केच के अंदर। तो देखो बायोग्राफिकल स्केच में क्या है, टॉपिक बायोग्राफिकल स्केच, इसको शॉर्ट में बायो स्केच भी कहते हैं। शॉर्ट राइटिंग टास्क 4 मार्क्स टॉपिक, तो 4 नंबर का ये टॉपिक होता है, और जरूरी नहीं है 4 से ज्यादा का नहीं आ सकता। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर का भी आता है। तो हमें ये देखना चाहिए पूरा का पूरा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। With the help of the given clues, write a bio sketch of सुभाष चंद्र बोस। देखो हमें ये क्लूज दिए गए हैं और इस क्लूज के बेस पर हमें पूरा का पूरा स्केच डेवलप करना है इन नॉट मोर देन 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। तो देखो डॉट, सबसे पहले नाम बताया गया है भाई सुभाष चंद्र बोस, मतलब कि जिस बंदे के बारे में हमें बायोग्राफिकल स्केच डेवलप करना है उस बंदे का नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। और जहां तक है मैं उम्मीद करता हूं तुमने इनके बारे में जरूर सुना होगा, है ना। नेताजी के नाम से ज्यादा फेमस थे ये। ठीक है, वैसे तो कई सारे नेता थे, महात्मा गांधी भी, ठीक है, और सुभाष वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लेकिन इनको पर्टिकुलरली किस नाम से ज्यादा जाना जाता था, नेताजी के नाम से। ठीक है, और वैसे भी ये नेता थे तभी तो। कंट्रीब्यूशन, इनका क्या क्या योगदान रहा, इमेंस फ्रीडम फाइटर, बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम फाइटर थे ये, बहुत ही धांसू। बोर्न जनवरी 23 1897, जनवरी 23 में इनका जन्म होता है 1897। कटक, ये कोई जगह है उड़ीसा में भाई, सुना होगा तुमने शायद, ओडिशा बोलते हैं इसको, उड़ीसा। करियर सिविल सर्विसेज, इन्होंने शुरू से ही पूरे देश में समाज में अपना योगदान दिया था, तो इन्होंने ज्वाइन भी क्या करी, सिविल सर्विस ज्वाइन करी। सिविल सर्विस में क्या होता है, देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, समाज की भलाई के लिए काम करना, इसे कहते हैं सिविल सर्विस। अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने ज्वाइंट स्ट्रगल एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करा और स्ट्रगल करा। तुम्हें मालूम है हमारा देश जब आजाद नहीं था, मतलब जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, तब की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस मतलब तब की बातें हैं ये। ठीक है, मोटो, इनका उद्देश्य क्या था, इनका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य था, एक ही मात्र नारा था इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा भाई, चॉकलेट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब यहां पर ये मत समझना, देखो वैसे तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, अगर तुम हिस्ट्री में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जब इतनी बात आई है कि इसका क्या मतलब है तो मैं समझा देता हूं। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे खून मांगते थे, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है ये सबसे खून मांगते थे और फिर ये आजादी दे देंगे, नहीं।
यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपने देश को आजाद करना है, अगर तुम्हें आजादी चाहिए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार आजाद घूमे, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, तो तुम्हें देश के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें देश के लिए अपना खून बहाना पड़ेगा। इनके नारे का मतलब ये था, इनका ये जो मोटो था, तुम मुझे खून दो, गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था ये सबसे खून मांगते थे और बोतलें इकट्ठी करते थे, ऐसा नहीं था। खून मांगने का मतलब है ये कहते थे देश के लिए लड़ो, देश के लिए खून बहाओ, तभी तुम्हारा देश क्या हो सकता है, आजाद, है ना। खैर ये हिस्ट्री की बातें, और अभी हम इंग्लिश कर रहे हैं तो ज्यादा इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं। सेट बैक, इन्होंने क्या करा, रिट्रीट आफ्टर द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी। जापान और जर्मनी जब युद्ध में हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, है ना, हिस्ट्री का पार्ट है ये भी, तो इन्होंने कैसे उनको रिट्रीट करने में मदद करी थी। डेथ, एयर क्रैश ओवर तपाई, इनका एयर क्रैश हो गया था तवाई, जो कि फोर्मासा में है, पता नहीं, ताइवान, तपाई, on August 18 1945, 1945, 18 अगस्त में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा हुआ भाई, आजादी से पहले निपट गए, है ना। खैर ये तो मजाक की बातें हैं, है ना। खैर जो भी, मर तो गई। सुभाष चंद्र बोस, अब जरा इसका आंसर देखते हैं कि कैसे हम इस पैराग्राफ को डेवलप करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अफेक्शनेटली कॉल्ड नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें बहुत ही फेमस तरीके से, प्रसिद्ध रूप से जाना जाता था, किस नाम से, नेताजी। अफेक्शनेटली का मतलब प्यार से इन्हें क्या बुलाया जाता था, नेताजी। was born on January 2013, 1897 in Cuttack, Odisha. He was one of the most prominent leader. ये बहुत ही ज्यादा मुख्य नेताओं में से एक नेता थे ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के देशभक्त के रूप में। डीपली मूव्ड बाय द जलियांवाला बाग मस्करे। मस्करे का मतलब होता है हत्याकांड। तुमने शायद सुना होगा जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वो जाना जाता है। अब देखो मैं ज्यादा हिस्ट्री तो बता नहीं सकता, मैं उम्मीद करता हूं तुमने एसएसटी में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, वो नहीं पढ़ी है तो मेरी सिरदर्दी नहीं है। तो जलियांवाला बाग हमेशा से ही हत्याकांडों के लिए जाना जाता है। एक बार रानी लक्ष्मीबाई का कुछ ना कुछ सीन वहां पर हुआ है, ठीक है, एक बार रोलेट एक्ट के खिलाफ कुछ हुआ है, बहुत सारे सीन होते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं दिनों कोई सीन हुआ होगा, जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ होगा, जिसका बहुत ही गहरा असर पड़ा था सुभाष चंद्र बोस पर, और इन्होंने तभी फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए अंग्रेजों को यहां से निकालेंगे। जलियांवाला बाग का जो मस्करे था, मतलब जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा डीपली मूव्ड हुए, मतलब बहुत ही ज्यादा हिल गए अंदर से। ही गेव अप अ प्रॉमिसिंग करियर, इन्होंने खुद को एक वादा किया इन द सिविल सर्विस टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, और फिर इन्होंने आजादी आंदोलन को ज्वाइन करा, स्वतंत्र आंदोलन को ज्वाइन करा, मतलब कि पूरे देश को आजादी दिलवाएंगे, उस आंदोलन को इन्होंने ज्वाइन करा। He founded the Indian National Army to overthrow British Empire from India. उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी और ब्रिटिश एम्पायर को बाहर निकालने के लिए इंडिया से। बहुत ही अच्छी बात है भाई, हर किसी में इतना गट्स नहीं होता, तुम्हारे जैसे लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, जो चूहे तक से डर जाते हो, है कि नहीं। लेकिन ये नहीं डरते थे, ये शेर का भी सामना शेर की तरह ही करते थे। समझ रहे हो कितनी गहरी बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन तुम कहां समझोगे, तुम्हें तो खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मोबाइल में चिपक जाते हो। लेकिन ये ऐसे नहीं थे। हिज फेमस वॉज, ये फेमस थे, सॉरी, ही फेमस वॉज गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इस चीज के लिए ज्यादा फेमस हुए।
However, defeat of Japan and Germany in the Second World War forced INA to retreat and it could not achieve its objective. तो जब जापान और जर्मनी की हार हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आईएनए पर फोर्स डाला गया। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जो किसने स्टार्ट करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब सुभाष चंद्र बोस पर जिम्मेदारी आ गई थी कि वो इनको रिट्रीट करे, मतलब इनको वो सहारा दें। तो लेकिन ये अचीव नहीं कर पाए थे अपने इस ऑब्जेक्टिव को, नाकामयाब रहे क्योंकि डेथ हो गई थी इनकी। सुभाष चंद्र वॉज रिपोर्टेडली किल्ड इन एयर क्रैश, उनकी मौत हो गई थी एयर क्रैश में ओवर तपाई, ताइवान में है जो कि फॉर्मासा, ऑन अगस्त 18 1945 में भाई। तो इस वजह से इनकी हो गई, और जिसकी वजह से ये अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए। किस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए? यही ऑब्जेक्टिव कि इनको जापान जर्मनी को रीड करना था, उन्हें सहारा देना था, उन्हें फिर से खड़ा करना था, तो नहीं कर पाए।